परमात्मा 24 तीर्थंकर गुरु भगवंतों उपकारी ऐसे पंडित जी आदि को नमस्कार करते हुए हम आज से दो प्रतिक्रमण के सूत्र के अर्थ आज से यह हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वितराग भगवंत और गुरु भगवंत और दर्शन ज्ञान चारित्र जिसके अंदर संपूर्ण है, ऐसा नमस्कार महामंत्र जिसके अंदर देव गुरु और धर्म तीनों है, संपूर्ण है, ऐसे नमस्कार महामंत्र का ध्यान धरते हुए आज हम नवकार महामंत्र का अर्थ समझते हैं। तो दो हाथ जोड़ के सबसे पहले आज हम यहाँ मंगल आचरण करेंगे। जैसे इसके पहले हमने जीविचार ग्रंथ के अंदर देखा था और सुना था कि मंगलाचरण यानी शुभ आचरण करना। ऐसे शुभ आचरण से पढ़ने में जो कोई दिक्कत आती है, जो विघ्न आते हैं, ऐसे विघ्नों का जिससे नाश होता है और संपूर्ण प्रभावशाली ऐसे नमस्कार महामंत्र का ध्यान धरते हुए हम यहाँ मंगलाचरण करते हैं। दो हाथ जोड़ के अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान और गुरु भगवंत और ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र देव गुरु धर्मों को याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम दो हाथ जोड़ के नमस्कार महामंत्र का ध्यान धरेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोये सव्व साहूनम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलानम च सव्वेसिम पडमम हवई मंगलम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोये सव्व साहूनम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलानम च सव्वेसिम पडमम हवई मंगलम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोये सव्व साहूनम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलानम च सव्वेसिम पडमम हवई मंगलम। उवसगहरम पासम पासमंदामिकम मगणमुक्कम विसर विसनिन्यास मंगल कल्याण आवासम विसर पुल्लिंगमंतम कंठे धारयि जोरसयामनुवतस्स गह रोगमारी दुट्ठ जराचंती व सामन चिट्ठ उदुरे मंतो तुज्जपनमो विभोपलोहि नर तिरिसुवि जीवा पावंति दुःख दुःखचम तुव संबत्तलित चिंतामणि कप्पपाय वबहिय पावंति अविज्ञानम जीवा अयरामनठानम इय संतु महायस भक्ति बर निब्बरेण हियेन तादेव दिज्जबोहिम भवे भवे पास जिनचंद भवे भवे पास जिनचंद भवे भवे पास जिनचंद। ओम नमो जिनानम शरणानम मंगलानम लघुत्तमानम राम रीम रूम रहीम रोम रह अस्य औसा त्रैलोक्यनाम भूताय क्षुद्रोपद्रव समनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जिनानम शरणानम मंगलानम लघुत्तमानम राम रीम रूम रहीम रोम रह अस्य औसा त्रैलोक्यनाम भूताय क्षुद्रोपद्रव समनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जिनानम शरणानम मंगलानम लघुत्तमानम राम रीम रूम रहीम रोम रह अस्य औसा त्रैलोक्यनाम भूताय क्षुद्रोपद्रव समनाय अर्हते नमः स्वाहा। पंच परमेष्टि भगवान जिसके अंदर समाये हुए हैं, इस संसार के अंदर सर्वश्रेष्ठ कोई पदवी है, सर्वश्रेष्ठ कोई स्थान है तो वो पांच है। जो पांच स्थान नमस्कार महामंत्र के अंदर है, तो सबसे पहला और सर्वोत्कृष्ट पद है नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहूनम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलानम च सव्वेसिम पडमम हवई मंगलम। हम हर रोज प्रतिक्रमण के अंदर सूत्र तो बोलते हैं, लेकिन सूत्र
के अर्थ हमको पता नहीं होते, इसका भावार्थ हमको पता नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ सूत्र बोल के प्रतिक्रमण पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन इसका अर्थ भी आना बहुत जरूरी है। तो नमो अरिहंतानम, इसका अर्थ है अरिहंत भगवंत को मारा नमस्कार हो। अरिहंत भगवान को मेरा नमस्कार हो। अरिहंत भगवान किसे कहेंगे? अरिहंत भगवान, इसका अर्थ है नमो अरिहंतानम, यानी अरिहंत भगवान को मेरा नमस्कार हो। अरिहंत भगवान यानी क्या? किसे हम कहेंगे अरिहंत भगवान? तो यह बात होती है जो 12 गुण से युक्त है, जो 12 गुण से युक्त है, इसको हम अरिहंत भगवान कहेंगे। अरिहंत भगवान संपूर्ण दोष रहित होते हैं। अरिहंत भगवान, शास्त्र के अंदर बताया है कि 18 जो दोष है वो सभी दोष से रहित होते हैं, 12 गुण से युक्त होते हैं, वितरागी होते हैं। अरिहंतानम, अरि, अरि यानी शत्रु, हंत, हंत यानी नाश करने वाला, जिसने अरिहंत पर, जिसने अंतर शत्रु का नाश किया है वो है अरिहंत परमात्मा। अंतरंग शत्रु यानी राग, द्वेष, कलह, ये सभी अंतरंग शत्रु है। ऐसे अंतरंग शत्रु को नाश करना जो करते हैं उसे हम कहेंगे अरिहंत भगवान। और ऐसे अरिहंत भगवान को मेरा नमस्कार हो। अरिहंत भगवान यानी क्या? अरि यानी अंतरंग शत्रु, अंतरंग शत्रु को जिसने नाश किया है वो है अरिहंत परमात्मा। और जो 12 गुण से युक्त है उसे भी हम कहेंगे अरिहंत परमात्मा। तो ये 12 गुण कौन कौन से है? तो यह बताते हैं। सबसे पहला गुण है अशोक वृक्ष। भगवान समोसरण के अंदर बैठते हैं तो भगवान से 12 गुण ऊंचा अशोक वृक्ष होता है। जिस वृक्ष के नीचे 12 पार्षदा बैठती है और भगवान की वाणी सुनते हैं, तो ये अशोक वृक्ष ये भगवान का गुण है, प्रथम गुण है। दूसरा गुण है सूर्य पुष्प वृष्टि, यानी देवता खुश होके भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान के पास आते हैं। और भगवान जहां विचरण करते हैं, ऐसे विचरण करते हुए तीर्थंकर भगवान के भक्ति करने के लिए लोकोत्तर सुगंध वाला, Sorry, I couldn't skip this. ऐसे देवता सूर्य पुष्प, सूर्य यानी देवता, देवताओं के माध्यम से जो पुष्प वृष्टि हुई है वो पुष्प वृष्टि यानी सूर्य पुष्प वृष्टि। आप यहां इस चित्र के अंदर देख सकते हो कि बहुत सारी पुष्प वृष्टि हुई है और देवताओं ऊपर से भी पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। ये भी भगवान का एक अतिशय है। नंबर 3, दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि यानी देवता खुश होके क्या करते हैं? तो देवता खुश होने के बाद भगवान जब बोलते हैं, भगवान जब वाणी सुनाते हैं, तो वाणी में सुर ऐड करते हैं, जिसे हम कहेंगे दिव्य ध्वनि। दिव्य यानी देवताओं के माध्यम से हुआ जो आवाज, वो है दिव्य ध्वनि। नंबर 4, चामर। चामर यानी जो हम मंदिर के अंदर भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान के सामने खड़े होकर जो चामर की पूजा करते हैं, उसी को हम चामर कहते हैं। आप चित्र के अंदर देख सकते हो, भगवान के बगल में आजू बाजू 2 देवता है जिसके हाथ में श्वेत चामर है। ये भी भगवान का अतिशय है, गुण है।
ऐसे अद्भुत दिव्य ध्वनि, सूर्य पुष्प वृष्टि, चामक आदि, ये सभी भगवान के गुण बताए गए। क्यों बताए हैं इसकी भी बात हम आगे करने वाले हैं। आसन, जहां भगवान समोत्र के अंदर बैठते हैं तो भगवान को बैठने के लिए जो सिंहासन की रचना होती है वो है आसन, वो भी भगवान का गुण है। नंबर 6, भामंडल। भामंडल यानी जिसके अंदर संपूर्ण परमात्मा का तेज समाया है और जिसके माध्यम से हम भगवान को देख सकते हैं, क्योंकि भगवान के पुण्य प्रभाव के कारण पूरे शरीर के अंदर बहुत तेज उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हम भगवान को देख नहीं सकते। और देवताओं तुरंत वहां आके भगवान के मस्तक के पीछे एक भामंडल की रचना करते हैं, जिसके अंदर भगवान का संपूर्ण तेज समाया जाता है, जिसके कारण भगवान को हम देख सकते हैं। भगवान के पीछे जो तेज का पुंज दिखाई देता है वही है भामंडल। भा यानी तेज, तेज का जो मंडल गोल आकार, जो गोल आकार के शेप में रहा हुआ है उसे हम कहेंगे भामंडल। नंबर 7, दुंदुभी। देवता सभी को यानी 12 परशुदा को बुलाने के लिए राजा को, प्रजा को बुलाने के लिए देवता दुंदुभी बजाते हैं और सभी को आमंत्रण देते हैं कि भगवान 3 लोक के नाथ देवादिदेव परमात्मा के लिए समोसन की रचना हुई है, भगवान समोसन के अंदर आने वाले हैं, तो आप उनकी वाणी सुनने के लिए जरूर पधारें। तो वो है 7वां नंबर का गुण यानी दुंदुभी। जैसे हम कोई अच्छा कार्यक्रम हो तो हमारे मेहमान को हम बुलाते हैं, उनको हम इनविटेशन देते हैं, बस वही देवता दुंदुभी बजा के सबको बुलाते हैं, वही है दुंदुभी। नंबर 8, छत्र। भगवान 3 लोक के नाथ है, इसका सूचक एक छत्र है, यानी वृद्धलोक, अधोलोक और तिरछालोक, देवलोक, पाताल लोक, मनुष्यलोक, जिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसे 3 लोक के जो नाथ है, भगवान है, उसे हम कहेंगे भगवान। और ऐसे भगवान 3 लोक के नाथ है, इसका प्रूफ क्या है? तो छत्र। तो ये छत्र, ये भी भगवान का गुण है। ये सभी गुण क्यों बताए गए हैं इसका भी कारण आपको आगे जानने मिलेगा, सीखना मिलेगा। आगे है 9 नंबर, अपया पगम अतिशय। 4 अतिशय है भगवान के, जो सर्वश्रेष्ठ है। 34 अतिशय जो बताए हैं वो भी अतिशय है, और ये 12 गुण के अंदर इसमें से ही 4 अतिशय बताए गए हैं, यानी 34 अतिशय में से 4 अतिशय जो गुण रूप में है। जो 8 प्रातिहार्य के स्वरूप में हम भगवान के मंदिर में, भगवान के अगल बगल आजू बाजू हम देख सकते हैं, ये 8 प्रातिहार्य है। और 4 अतिशय जिनके हैं वो भी भगवान ही है। अपाय, अपगम, अतिशय, इसके अंदर 3 शब्द है, अपाय, अपगम और अतिशय। अपाय यानी दुख, उपद्रव आदि। अपगम यानी नाश करना। जहां भगवान विराजते हैं, जहां भगवान समोसरित होते हैं, जहां भगवान विहार करके आते हैं, उस क्षेत्र में और उसके आजू बाजू सभी क्षेत्र के अंदर कभी भी दुकाल, दुष्काल, मारी मरकी, जैसे अभी एक रोग आया हुआ था कोरोना, ऐसे रोग आदि नहीं फैलते, इसका नाश हो जाता है। कितने योजन तक? 125 योजन तक, यानी चारों दिशा में 25-25 योजन और ऊपर नीचे 12.5 योजन, वहां तक जहां भगवान विराजमान है, वहां से ऐसे 125 योजन। यहां हमने योजन की बात की है, किलोमीटर की बात नहीं की। एक योजन यानी
12.8 किलोमीटर, 12.8 किलोमीटर यानी 1 योजन, और ऐसे 125 योजन तक जहां भगवान विराजमान है वहां मारी मरकी आदि कुछ भी नहीं होता। यही भगवान का अतिशय है, यही इसका नाम है अपया पगम अतिशय। अपाय यानी दुख उपद्रव रोग आदि फैलना, और उसका अपगम यानी नाश होना। ऐसा जिनका अतिशय है वो है तीर्थंकर परमात्मा। अतिशय, अभी अतिशय यानी क्या? सर्व उत्कृष्टता, यानी इससे ऊपर कोई नहीं है। अतिशय, इतना सर्वश्रेष्ठ गुण जिसके ऊपर अन्य कोई गुण ही नहीं है, ऐसे उत्कृष्टता जिसका नाम है अतिशय। तो अपया पगम अतिशय यानी इस भगवान जहां विराजमान होते हैं उससे चारों दिशा और ऊपर नीचे ऐसे टोटल मिला के 125 योजन तक कहा भी मारी मरकी आदि नहीं होते। ये भगवान का 9वां अतिशय है। 10वां अतिशय बताया है ज्ञानातिशय। भगवान ने ज्ञानावर्णीय आदि कर्मों का क्षय किया है। ये कर्मों के नाम आदि भी आपको आगे जानने मिलेगा। तो ज्ञानातिशय, ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ऐसे ज्ञान की जिसने प्राप्ति की है वो है ज्ञानातिशय। और जिसके कारण भगवान वाणी में श्रुत ज्ञान सबको देते हैं वाणी के माध्यम से, और सबको ज्ञान की प्राप्ति होती है क्योंकि भगवान का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। केवल ज्ञान केवलदर्शी भगवान है, सर्वज्ञ है, इसलिए ज्ञानातिशय ये भगवान का गुण है। 12वां गुण बताया गया है पूजातिशय। भगवान ने जिन नाम कर्म का बंध किया है। जिन नाम कर्म यानी तीर्थंकर नाम कर्म और सभी जीव करु शासन रसी, इस भावना के माध्यम से भगवान ने तीर्थंकर नाम कर्म जो उपार्जन किया है वो तीर्थंकर नाम कर्म के प्रभाव से भगवान तीनों लोक के सभी जीवों के लिए पूजनीय बनते हैं। पूजनीय बनते हैं, भगवान पूजनीय है, यही भगवान का 11वां गुण है पूजातिशय। तीनों लोक के सभी मनुष्य देवता आदि भगवान को पूजते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, जैसे हम अष्टप्रकारी पूजा करते हैं। 12वां गुण बताया गया है चौथा अतिशय वचनातिशय। भगवान की वाणी इतनी मीठी होती है, भगवान की वाणी इतनी सुंदर होती है, 6 मास तक हमको 6 मास की भूख लगी हो तो भूख भी मिट जाए, हमको बहुत प्यास लगी हो तो प्यास भी मिट जाए। इतनी सुंदर मनमोहक ऐसी भगवान की वाणी होती है, वही है वचनातिशय। वचनातिशय के और भी गुण है जो आपको आगे सुनना मिलेगा, सीखना मिलेगा। तो ऐसे अशोक वृक्ष, सूर्य पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर, आसन, भामंडल, दुंदुबी और छत्र, ये अष्ट महाप्रातिहार्य और 4 अतिशय, अपया पगमातिशय, ज्ञानातिशय, पूजातिशय और वचनातिशय, ऐसे 4 अतिशय है। ऐसे अष्ट महाप्रतिहार्य और 4 अतिशय मिला के 12 गुण से जो युक्त है उसे हम कहेंगे अरिहंत परमात्मा। आज हमने एक पहली व्याख्या, पहली परिभाषा अरिहंत भगवान की देखी है और सुनी है। इसके आगे हम कल भी अरिहंत भगवान की बात करने वाले हैं। यानी अरिहंत भगवान किसे कहेंगे, अरिहंत भगवान यानी क्या? तो सबसे पहले हमने यहाँ बात की कि 12 गुण से युक्त है, वो है अरिहंत परमात्मा। तो 12 गुण कौन से है? तो कल हमको आपको ये पक्का करके लाना है, ये कंठस्थ करके लाना है। अष्ट महाप्रातिहार्य और 4 अतिशय से यानी 12 गुण से जो युक्त है उसे हम कहेंगे अरिहंत परमात्मा। ये अरिहंत परमात्मा की पहली परिभाषा है और सरल परिभाषा है। अशोक वृक्ष यानी वृक्ष का एक नाम है अशोक वृक्ष, जिसको हम आसोपालव आदि भी कहते हैं। भगवान से 12 गुण, भगवान की हाइट जितनी होती है उससे 12 गुण ऊंचा ये अशोक वृक्ष होता है, जिसके नीचे 12 पार्षद बैठ के भगवान की वाणी सुनते हैं। दूसरा गुण सूर्य पुष्प वृष्टि, देवता पुष्प की वृष्टि करते हैं। कहां तक? ढिंचन तक। तो वो है सूर्य पुष्प वृष्टि, वो भी सचित फूल होते हैं, अचित नहीं होते, और पंचवर्णीय होते हैं।
जो पंच परमेष्टि भगवान का जो वर्ण है, जैसा सफेद है, लाल है, येलो पीला कलर का है, ऐसे सभी प्रकार के पुष्प हमको मिलते हैं। तो सूर्य पुष्प वृष्टि ये दूसरा गुण भगवान का बताया। दिव्य ध्वनि, भगवान जब बोलते हैं तो भगवान की वाणी, भगवान मालकोस राग में बोलते हैं तो उसी राग को एक संगीत देते हैं, हमारी भाषा में संगीत। तो उस संगीत से भगवान की वाणी को युक्त करते हैं, यही है दिव्य ध्वनि। तीसरा, चौथा गुण बताया है चामर। पांचवा गुण आसन। चामर को हमको पता है देरासर के अंदर चामर होता है, वही चामर है, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ चामर है। पांचवा गुण बताया है आसन, जहां भगवान बैठते हैं, जो सिंहासन, वो है आसन। भामंडल, भगवान के मस्तक के पीछे जो देवता रचना करते हैं, जिसके अंदर भगवान का पूरा तेज समा जाता है और भगवान को हम देख सकते हैं, तो वही भामंडल। दुंदुभी, सभी को इनविटेशन देने के लिए, सभी को बुलाने के लिए, भगवान की वाणी सुनने के लिए सभी को आमंत्रित करते हैं, तो इसलिए देवताओं दुंदुभी बजाते हैं। और आठवां प्रातिहार्य छत्र है। इससे अष्टमहाप्रातिहार्य चित्र के माध्यम से अब आप देख सकते हो, यहाँ नंबर के साथ लिखा गया है कि भगवान जब विहार करते हैं तो ये अष्टमहाप्रातिहार्य भी भगवान के साथ चलते हैं। और भी अरिहंत परमात्मा की हम आगे बात करने वाले हैं। 9, 10, 11 और 12 ये 4 प्रकार के अतिशय बताए हैं। अपयापगम अतिशय, ध्यानातिशय, पूजातिशय, वचनातिशय। जी, अंतिम 10 मिनट आपको क्वेश्चन करने के लिए है। आप क्वेश्चन कर सकते हो